हेलो दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए जीके जीएस एंड ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो सी टेट, यूपी टेट और ऑल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। ऐसे अच्छे सेटों को लेकर आ रहा हूँ और आप लोग उस पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी इन प्रश्नों को आप लोग प्रश्नों का अध्ययन कर पाएंगे। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इन प्रश्नों को लर्न करिए। सवारियों व माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को डैश डैश को कहते हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सवारी व माल जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? फर्स्ट व्यापार, दो परिवहन, थ्री संचार, फोर यात्रा। तो आप लोग जानते हैं उसको यात्रा कहते हैं। फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु ले जाई जाती है उसको यात्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, नेशनल हाईवे 1, NH7, थर्ड NH3, फोर NH9। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा NH, नेशनल हाईवे 7 होगा। यह आपके देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH7। स्वर्णिम चतुर्भुज, अगला प्रश्न हम लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, आप लोग को बताना है। फर्स्ट सड़क परिवहन, सेकंड रेल परिवहन, थर्ड जल परिवहन और वायु परिवहन। तो आप लोग जानते हैं यह स्वर्णिम परियोजना है, चतुर्भुज परियोजना। यह सड़क परिवहन से संबंधित है, कोई फसल से संबंधित नहीं है, सड़क परिवहन से संबंधित है। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। कौन सा राजमार्ग है, आप लोग को बताना है। फर्स्ट कोलकाता दिल्ली राजमार्ग, सेकंड NH4, नेशनल हाईवे 4, थर्ड मनाली लेह राजमार्ग, फोर्थ दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग। तो आप लोग जानते हैं हमारे देश के आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर जो मार्ग स्थित है वह मनाली लेह राजमार्ग है, जम्मू कश्मीर। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? भारत की पहली ट्रेन आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, प्रश्न है। फर्स्ट थाने से मुंबई तक, सेकंड मुंबई से गांधीनगर तक, थर्ड मुंबई से थाने तक, फोर्थ मुंबई से अहमदाबाद तक। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया थाने से मुंबई तक, लेकिन ये कंफ्यूज किया गया है इसमें। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा मुंबई से थाने तक। राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत मेहनत से प्रश्न तैयार किया जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सपोर्ट मिल सके चैनल को। और अगला प्रश्न लेते हैं। रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, आप लोगों को बताना है। फर्स्ट कानपुर, सेकंड दिल्ली, थर्ड गोरखपुर, फोर्थ महाराष्ट्र। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा गोरखपुर। आप लोग जानते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। गोरखपुर जो आपका प्लेटफॉर्म है या सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको आप लोग लर्न रखिएगा। आसान सा सवाल है, कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं, दूसरा बता देते हैं, लेकिन गोरखपुर ही है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई? ये प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन बच्चे कभी कभी इसमें भी मिस कर जाते हैं। फर्स्ट दिल्ली, सेकंड कोलकाता, थर्ड मुंबई, फोर्थ चेन्नई। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो यह कोलकाता में हुई थी। आप लोग भूल करके दिल्ली मुंबई मत लगाइएगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई आर्थिक राजधानी है, दिल्ली आपकी राजधानी है। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे है, आप लोगों को बताना है कहाँ है, ये कहाँ स्थित है। फर्स्ट रोहा से मंगलूर तक, सेकंड मनमाड़ से मंगलूर तक, थर्ड मंगलूर से कोची तक, फोर्थ रोहा से पणजी तक। तो कोंकण रेलवे आपका जो है यह रोहा से मंगलूर तक है। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को। मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है?
आप लोगों को बताना है जो प्राचीनतम नेटवर्क है। फर्स्ट दिल्ली, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड कोलकाता, फोर्थ मुंबई। तो आप लोग जानेंगे इसमें कोलकाता पे इसका जो मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क है भारत में, यह कोलकाता में स्थापित किया गया। थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली है। फर्स्ट रेल, सेकेंड मेट्रो रेल, थर्ड कार, फोर्थ फेरी। फेरी एक प्रकार की नाव होती है। अगला आपका होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रो रेल, क्योंकि शहर में सबसे ज़्यादा व्यवस्था के लिए जो होती है आवागमन के लिए मेट्रो ही चलती है। अगला प्रश्न, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ब्रॉड गेज, सेकेंड मीटर गेज, थर्ड लाइट गेज, फोर्थ नैरो गेज। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में रेल परिवहन के लिए नैरो गेज का यूज़ किया जाता है। फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। आप लोग को बताना है कौन सा सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व का। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहला देखिए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, सेकेंड ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीप रेल मार्ग, फोर्थ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, फोर्थ अफ्रीकी अंतर महाद्वीप रेल मार्ग, थर्ड आपका राइट हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 प्रश्नों का संग्रह है। इसके आगे की वीडियो आप लोग को भी उपलब्ध होगी। ये सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में कई बार आए हुए प्रश्न हैं जो प्रश्न आप लोग को बताए जा रहे हैं इस वीडियो में। आरक्षित रेल टिकट में निम्न में कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? तो आपका रेल और टिकट से भी आता है, टिकट के बारे में जानकारी पूछी जाती है। पहला फर्स्ट यात्रा की तिथि, सेकंड ट्रेन का नंबर और नाम, थर्ड यात्रियों का नाम, फोर्थ यात्री की श्रेणी। तो आप लोग को इसमें यात्रियों का नाम नहीं होता, जो आरक्षित रेल टिकट होता है इसमें यात्रियों का नाम नहीं होता है। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है, अच्छा प्रश्न है, समय सारणी से पता चलता है। किसका पता चलता है? परिवहन के रूट का, दूसरा स्थानों के बीच की दूरी का, थर्ड उपरोक्त दोनों, फोर्थ दोनों में से किसी का नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों का पता चलता है। परिवहनों के रूट का भी पता चलता है और स्थानों के बीच की दूरी का भी पता चलता है। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 20 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें अच्छे प्रश्नों को लिया गया है। क्या इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग गया? उसने किस नदी में सफ़र किया? फर्स्ट यमुना, सेकेंड गंडक, थर्ड गंगा, फोर्थ महानदी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा गंगा, थर्ड गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोहावा बेसा नोहावा सेवा एक अंतर्राष्ट्रीय पत्तन बंदरगाह है। यह स्थित है फर्स्ट गुजरात में, सेकेंड मुंबई में, थर्ड केरल में, फोर्थ उड़ीसा में। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड मुंबई में। यह जो है मुंबई में स्थित है। भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? फर्स्ट कोची, सेकेंड दाहेज, थर्ड पारादीप, फोर्थ न्यू मंगलौर। तो आप लोग का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा दाहेज। यह जो बंदरगाह प्रमुख रूप से अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, देश से दूर स्थित दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे? अच्छा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पवन हंस, सेकेंड एयर इंडिया, थर्ड इंडियन एयरलाइंस, और ये सभी। तो आप लोग भूल करके ये सभी आंसर मत मारिएगा, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में यात्रा के लिए आप एयर इंडिया का यूज करते हैं। सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन स्थानों पर सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं है वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? फर्स्ट जहाज, सेकेंड हेलीकॉप्टर,
थर्ड नाव, फोर्थ हवाई जहाज। तो वहाँ पे जो हेल्प की जाती है, मदद की जाती है, और हेलीकॉप्टर से की जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हेलीकॉप्टर से की जाती है। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। आप लोगों को बताना है, फर्स्ट चेन्नई में, सेकंड बेंगलुरु में, थर्ड मंगलौर में, फोर्थ कटक में। तो यह आपका स्थित है चेन्नई में। मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आप लोगों के लिए जो पेपर की दृष्टि से आपका सीटेट 31 जनवरी को होगा, उसकी दृष्टि से ही अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और परिश्रम करते रहिएगा, तभी सफलता मिलेगी। लगातार मेहनत करिए। थैंक्स।